तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक ज़बरदस्त मल्टी बैगर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। अराउंड 50 स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में होने वाले हैं। डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट थीम के स्टॉक्स हैं और जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर सारे के सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और कहीं ना कहीं अपने सेगमेंट के लीडर स्टॉक्स हैं। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप इस पोर्टफोलियो को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर किसी का निवेश करने का तरीका अलग होता है। इंडिविजुअल लेवल पे निवेश करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो जाता है। किसी की रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो उस हिसाब से आप इसको देखिए। तो जिसका रिस्क एपेटाइट कम है वो अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया था, उसको जाके आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिसकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, उसको यहाँ पर ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं, तो आप इस पोर्टफोलियो को कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 कॉलम है। पहला सेक्टर है, दूसरा कंपनीज का है, तीसरा कैटेगरी का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो सबसे पहला जो बैंक है यहाँ पर छोटा बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए वैसे तो प्रेफरेंस यही रहती है कि आपको फाइनेंशियल सेक्टर में जाना है तो वहां पर आपको ब्लू चिप क्वालिटी कंपनीज के साथ रहना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है यहाँ पर जो है इम्प्रूव कर रहा है। रेशोज में अगर आप देखें तो काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। कंपनी का जो रिटेल जो सेगमेंट है, रिटेल जो पार्ट है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर मिस्टर वैद्यनाथन की जो यहाँ पर लीडरशिप में ये बैंक ग्रो कर सकता है, उस पर काफ़ी आपको भरोसा हो सकता है क्योंकि वैद्यनाथन का यहाँ पर डेफिनेटली एक ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को आप यहाँ पर डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था, तो रिस्क अगर आप ज़्यादा ले सकते हैं तभी आप कंसिडर कीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते तो यहाँ पर डेफिनेटली आप जो है इसको छोड़ भी सकते हैं। दूसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये थोड़ा सा बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका आईपीओ हमको हाल ही में आता हुआ देखने को मिला था, ये बैंक भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है इस बैंक की भी। कासा अगर हम रेशोज की बात करें, कासा की बात करें, इसका कैपिटल रिजर्व रेशो की बात करें, वो भी अच्छा है। लोन बुक यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रो हो रही है। कॉस्ट ऑफ फंड की एक मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। मैं इसको पढ़ रहा था अभी थोड़े टाइम पहले। कॉस्ट ऑफ फंड्स इनका काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। FY17 में 10% इनका कॉस्ट ऑफ फंड था, अभी आई थिंक करीब 6.5% के आसपास आ चुका है। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा ये ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ एसेट पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सारी चीज़ अच्छी हो रही है। थोड़े से एनपीएस के ज़रूर इशू है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि कोविड की वजह से इनको काफ़ी हिट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मैनेजमेंट का कहना है कि इंप्रूव हो सकते हैं। तो आप फाइनेंशियल सर्विसेज में स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इस बैंक को यहाँ पर ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। और ये मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर कॉमन है। सेकंड है एनर्जी सेक्टर। टाटा पावर थोड़ा सा बड़ा जो है कंपनी है और ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो ये तो उसको इसके बारे में तो सभी को पता है। लेकिन हम बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल की। सोलर ग्लास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका 40% का मार्केट शेयर है सोलर ग्लास में। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है और जिस प्रकार रिन्यूएबल सेक्टर ग्रो होगा आगे आने वाले समय में, ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। वैल्यूएशन थोड़े से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर ज़्यादातर कंपनी मैंने ऐसी ली है जो वैल्यूएशन वाइज अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई कंपनीज ऐसी हैं जो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। असाही इंडिया ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। ऑटोमोटिव ग्लास में इसका आई थिंक 70% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। जो भी कार है, पैसेंजर व्हीकल्स है, उसमें आप जो ग्लास देखते हैं, जो साइड की जो है विंडो होती है, वो असाही इंडिया ही यहाँ पर ज़्यादातर बनाता है। तो ये 3 जो है एनर्जी सेक्टर में, रिन्यूएबल सेक्टर में आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में हैप्पीएस्ट माइंड अभी भी थोड़ा महंगा है, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है। जहाँ जितना करेक्ट होगा यहाँ से ये, उतना आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैस्टेक के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। कोफोर्ज परसिस्टेंट, ये कंपनी जो है एज कंपेयर टू टीयर 1 कंपनीज आपको मिड कैप कैटेगरी में ही कंसिडर इनको आप कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इन 4 कंपनीज में आप जरूर, एम्फेसिस भी दोस्तों यहाँ पर मैं भूल गया लिखना, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इंटरनेट प्लेटफॉर्म में एफएल इंडिया, इन्फो एज, दोनों ही गजब की कंपनी है, गजब के फंडामेंटल्स हैं। ग्रोथ जो है इन सेक्टर में हमको डेफिनेटली आती हुई देखने को मिलेगी, तो इन दोनों कंपनीज में हम निवेश कर सकते हैं। इन्फो एज थोड़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन हाँ आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स में पराज इंडस्ट्रीज, फिक्स ट्रांसमिशन, एस, काफ़ी अच्छे वैल्यूशंस पे है ये तीनों कंपनी। लेकिन एचएलई ग्लासकोट और जीएमएम फॉडलर, ये दोनों दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है। जीएमएम तो देखिए आई थिंक ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स बनाती है, जहाँ पर इसका आई थिंक अराउंड 50% मार्केट शेयर है। एचएलई ग्लासकोट जो है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक ग्लासेस ये बनाती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वहाँ पर इसका 60% मार्केट शेयर है। तो ये दोनों ही कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाँ इन दोनों को
मैं कंसिडर नहीं करता, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। मैंने साफ-साफ मना कर दिया था और एचडी ग्लासकोट आपको पता है काफ़ी गिर गया है, लेकिन हाँ, जितना यहाँ से गिरेगा आप इनको रडार पे रख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं। मोनोपोली जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बेसिकली इन दोनों कंपनीज़ के पास, और यहाँ पर एक डुओपोली स्टॉक्स हैं। ऑटो एंसिलरी में रोलेक्स, आरएसएल, आरके फोर्जिंग, एसजीएस एंटरप्राइजेस के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। एस्थेटिक जो है इंडस्ट्री को, ये एस्थेटिक बेसिकली जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो एस्थेटिक जैसे भी कोई लुक्स होते हैं एस्थेटिक, या फिर कोई लोगो है किसी भी कार का, तो उस क्षेत्र में ये कंपनी काम करी और काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। गैब्रियल के बारे में हमने रिसेंटली चर्चा करी है। फीएम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। ओला को ऑलरेडी ये सप्लाई कर रहे हैं। तो ऑटो एंसिलरी में ये अच्छी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। वायर्स एंड केबल्स में केईआ इंडस्ट्रीज़ है और फिनोलेक्स केबल है। पॉलीकैप को मैंने यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि ये स्मॉल कैप में कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, प्रेफरेंस पॉलीकैप केईआई है। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, केएनआर, पीएसपी, एचजी इंफ्रा। तो एचजी इंफ्रा भी अच्छी कंपनी है। बेसिकली रोड कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा जो इन्वॉल्व है, तो ये भी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, तो इनको आप जो है कंसिडर कर सकते हैं। कंजम्पशन में वैसे तो देखिए दोस्तों, कंजम्पशन में एफएमसीजी की मैं बात करूंगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, टाटा कंज्यूमर, ठीक है, ऐसी कंपनीज, मैरिको, ऐसी कंपनीज में आप जाना आपको चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप छोटी कंपनीज में जाना चाहते हैं तो बजाज कंज्यूमर बहुत छोटी कंपनी है और बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, बहुत ही ज़्यादा पिटी हुई अभी वैल्यूएशंस पे मिल रहा है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। टेस्टी बाइट ईटेबल्स बेसिकली फ्रोजन फूड सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है। जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं, जो प्री पैकेज फूड्स होते हैं, उसमें मार्केट लीडर है। स्मॉल कैप कंपनी, आई थिंक 2-3 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। हिंदुस्तान फूड काफ़ी छोटी कंपनी है, लेकिन एफएमसीजी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। लेकिन हाँ, महंगी है कंपनी, तो उस हिसाब से आप इसको कंसिडर कीजिए। रिटेल में मुझे कोई कंपनी मिली नहीं यहाँ पर स्मॉल कैप। लार्ज कैप में, ब्लू चिप में तो हमको पता ही है, टाइटन है, डीमार्ट है, ठीक है, रिलायंस है, रिलायंस रिटेल है। लेकिन स्मॉल कैप में मुझे कोई कंपनी नहीं मिली। अगर आपके पास कोई कंपनी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। केमिकल्स में बालाजी अमाइंस, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, जुबिलेंट इंग्रीविया, विधि स्पेशलिटी, तत्व चिंतन, एमी ऑर्गेनिक्स, ये कंपनीज जो है सारी की सारी बहुत लाजवाब कंपनीज हैं स्मॉल कैप में। प्लास्टिक पाइप में प्रिंस पाइप, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। टायर्स में बालकृष्ण बड़ी कंपनी है, लेकिन हाँ, अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो बालकृष्ण एंड राजरतन एज ए प्रॉक्सी टू दी टायर सेक्टर। स्टील में बात करें, रत्नामणि स्टील, जो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील जो है पाइप्स यहाँ पर कंपनी बना रही है। हरिओम पाइप रिसेंटली यहाँ पर आईपीओ लॉन्च हुआ है, काफ़ी फंडामेंटली अच्छी कंपनी लग रही है। बहुत छोटी कंपनी, आई थिंक 500 करोड़ का मार्केट कैप है। अपोलो ट्राइकोट को आप कंसिडर कर सकते हैं, 3-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि ये एपीएल अपोलो में मर्ज होने वाले हैं, तो इन कंपनीज को आप कंसिडर कर सकते हैं। अदर्स में ग्रीन पैनल, सारेगामा, सफायर, देवयानी जो है क्यूएसआर सेगमेंट में छोटी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनी है। क्यूएसआर सेक्टर काफ़ी मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। टारसन्स पूरा फार्मा रिसर्च सेक्टर को, ठीक है, सीआरओ, क्रैम सेक्टर को यहाँ पर पूरा एक प्रॉक्सी आप इसको प्ले कर सकते हैं टारसन्स के थ्रू। मैप माई इंडिया, डिजिटल मैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये सारे स्मॉल कैप सेगमेंट्स में ये जो कंपनीज हैं कहीं ना कहीं लीडर कंपनीज हैं, तो ये स्टॉक जो है पोर्टफोलियो उसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल कैप इसमें ज़्यादा है, मिड कैप 1-2 कंपनी इसमें मिड कैप होंगी, लेकिन मोस्टली ये स्मॉल कैप पोर्टफोलियो है, तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका क्या यहाँ पर सोचना है, ओपिनियन है, आप कोई स्टॉक यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। एक ब्रॉडर ऑडियंस के लिए आपका कमेंट यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।